राधा कृष्ण की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी भी उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गो का भोजन कर लेवे। यदि गो भी ना मिले तो पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन कर लेवे। यह सुनकर ऋषि कहने लगे कि महाराज, वृक्ष से तो सभी समान है, फिर पीपल और वट वृक्ष की श्रेष्ठ क्यों माना गया है? सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल और शिव काशी में जाकर अक्षवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट की पूजा होती है। तथा ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को वश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्र है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन उद्लक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठ दरिद्रता का काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल उद्लक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रता को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ का हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्लक ऋषि अति दुखित हुए और उनको वहीं पर छोड़कर चले गए। कहे गए कि मैं तो तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रता ने बहुत देर तक ऋषि का प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप इसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि हे पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई भी कार्तिक शुद्री पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठ का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनि को तुम्हारा पूजन करेगा वह सूत्र लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को सुनता है उसका प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधा कृष्ण की जय। 34वां अध्याय समाप्त। नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण।